सबसे पहले हम लाइक की बात करते हैं। वैसे तो सबको पता है लाइक का मतलब होता है पसंद करना, अच्छा लगना, लेकिन यहां वो नहीं है। लाइक का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों के जैसा। और कमाल की बात यह है कि एज का मतलब भी होता है के जैसा। अब देखिए दोनों का मतलब के जैसा। यानी अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, गौर कीजिएगा, कि तुम मेरे भाई के जैसे हो। गौर करेंगे, तुम मेरे भाई के जैसे हो, जैसे हो। तो हम इसे कैसे बनाए? यू आर एज माई ब्रदर, यू आर एज माई ब्रदर। या फिर हम इसे ऐसे लिखें कि भाई यू आर लाइक माई ब्रदर, यू आर लाइक माई ब्रदर। तो कैसे लिखना चाहिए, इसको किस तरीके से बनाए, तो मैं आपको बताता हूं। बहुत आसान है, यहां गौर फरमाइएगा, गौर से देखिएगा दोस्तों, समझ में आएगा इंशाल्लाह। लाइक वहां यूज करेंगे व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ क्वालिटी, जब कभी आप किसी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, जैसे तुम मेरे भाई की तरह गाते हो। भाई नहीं हो तुम मेरे, सिर्फ भाई की तरह गाते हो। सो यू सिंग लाइक, यू सिंग लाइक माय ब्रदर, माय ब्रदर। ऐसे ही वह मेरी बहन की तरह दिखती है। बहन नहीं है मेरी भाई, वो पता नहीं कौन है, लेकिन दिखने में, ना मैं बहन मानता उसे, दिखने में मेरी बहन की तरह। तो यहां पे क्या हुआ, क्वालिटी मिलाई है। वह मेरे भाई की तरह चलता है, तुम मेरे मामा की तरह बोलते हो, वो मेरी मामी की तरह खाना पकाती हैं। तो इन सब में वी आर कंपेयरिंग द का जो है कंपेयर कर रहे हैं किसमें, क्वालिटी में। सो यहां पे सब में लाइक का प्रयोग करेंगे। बट जब कभी हम किसी के रोल यानी किसी के रोल को ही पूरा मिला दें, ठीक है, तब एज का प्रयोग करेंगे। जैसे यू आर एज माई ब्रदर, तो इस एज का मतलब हो गया कि तुम मेरे भाई हो, समझ लो, मेरे भाई की तरह हो, आप मेरे भाई हो, मैं भाई मानता हूं, पूरा रोल मिला दिया। और अगर यहां पर मैं कहूं यू आर लाइक माई ब्रदर, आप मेरे भाई जैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें भाई मानता हूं, मेरे भाई जैसे, मतलब कुछ काम ऐसा आपने कर दिया होगा जो मुझे भाई की याद आ गया, आप भाई जैसे ही हो। जैसे आप जो है क्या नाम है, खाना ऐसे ठूस ठूस के खा रहे होंगे, मैंने कहा आप भी मेरे भाई जैसे ही हो, बिल्कुल वो भी ऐसे ही खाता है। तो यहां पे क्या हुआ, मैंने क्वालिटी मिलाई। सो ये फर्क होता है। ऐसे ही जैसे मैंने कहा मैं एक भाई की तरह तुम्हारी मदद कर रहा हूं, आई एम हेल्पिंग यू, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, भाई की तरह। तो यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे अपना भाई ही समझिए, यानी मैं आपका भाई जैसा ही हूं। तो मैं अपने आप को पूरा का पूरा मिलाना चाहता हूं, एज योर ब्रदर, एज योर ब्रदर। और अगर मैं आपसे कहूं कि जैसा आपका भाई मदद करता है ना सबकी, वैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूं, मुझे भाई नहीं हूं मैं आपका, बस मैं भी उनकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे लाइक योर ब्रदर, तो इसलिए तो दोस्तों आगे से ध्यान रखेंगे, जब हम मिलाएंगे क्वालिटी लाइक, जब हम मिलाएंगे पर्सनैलिटी या रोल, तब हम एज। अब आता है अलाइक। अलाइक का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों एक जैसा। जब हम किसी को बिल्कुल एक जैसा, सेम टू सेम दिखाएं, तब वहां पे, इसमें पर्सनालिटी वगैरह की बात नहीं हो रही है, इसमें हम किसी को मिला रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बिल्कुल अपने पापा जैसा हूं, तो या फिर मैं और मेरे पापा एक जैसे हैं, तो वहां पे आई एम अलाइक माई फादर, आई एम अलाइक माई फादर। तो जब कभी मतलब शक्ल वकल की बात होती है, चेहरा, भाई देखो हुआ हुआ है अपने पापा जैसे, पापा पे गया है, सो आई एम लाइक माय फादर। अरे आप तो मम्मी, अपनी मम्मी पे गई हो, मम्मी जैसी, यू आर लाइक योर मदर। तो अलाइक का इस्तेमाल वह होता है जहां किसी का चेहरा वगैरह मिला जाए। अब दोस्तों इन दो को एक साथ सीखेंगे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, यह है टिल। टिल का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों तक। क्या मतलब होता है, तक। लेकिन ये जो अब तक तो कई सारे होते हैं, सोनू तक जानता है, मैंने ताजमहल तक देखा है, उसने खाना तक नहीं खाया। यहां किसी में तक में ये नहीं आएगा टिल। ये कहां आएगा, ये देखिए, एक मैंने छोटी सी घड़ी बना देता हूं, इससे आपको आइडिया रहेगा। ये बज रहे हैं 12, ये बज रहे 3, ये 6 और ये बज रहे हैं 9, ये बन गई घड़ी। तो कुल मिला के व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट समय, जब कभी हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस जगह टिल आएगा। जैसे मैं 2 बजे तक आऊंगा, सो कैसे बोलेंगे, आई विल कम टिल 2 o'clock, टिल 2 o'clock। ये हो गया, मैं 2 बजे तक आऊंगा। वो सोमवार तक आएगा, ही विल कम टिल मंडे, मैं कल तक यही रहूंगा। तो जहां भी कल तक, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, सोमवार तक, ये सब टाइम है, सो टिल का इस्तेमाल करेंगे। अब ये दोनों एक साथ सीखेंगे, बड़े गौर से देखिएगा। अब आ रहा है सबसे पहला अनटिल, है ना, ये क्या हो रहा है भैया,
सबसे पहला अंटिल, पहले हम कर लेते हैं इरेजर को सबसे बड़ी, ताकि हमारे पास हो जाए बड़ी वाली इरेजर। तो यहां पे सबसे पहले आएगा अंटिल, जिसका मतलब होता है जब तक नहीं, और अनलेस का मतलब भी यही है, जब तक नहीं। अब तो दिक्कत हो गई, ये दोनों तो एक जैसे ही है, इसका भी यही इसका भी यही, लेकिन फर्क सुनिए, अब बहुत ध्यान सुनेंगे दोस्तों। जब कभी हम शर्त के रूप में टाइम लें, टाइम बोले तो समय, तो हम अंटिल की बात करेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बड़े गौर से देखिएगा। और जब कभी हम कोई शर्त रख दें तो हम अनलेस का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी क्या है, जब तक नहीं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आगे मत बढ़ाइएगा, एग्जाम्पल के साथ पढ़ते रहिए ताकि आपको याद हो। सुनो, गौर से सुनेंगे। पहला है जब तक, सुनिए, जब तक शाम ना हो जाए, शाम ना हो जाए, दौड़ते रहो। पहला सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है जब तक, अरे क्या लिख रहा हूं मैं भी, जब तक तुम सिगरेट नहीं छोड़ोगे, तुम ठीक नहीं होगे, तुम्हारी तबीयत खराब होती रहेगी। अरे यार, इतना लंबा सेंटेंस यार, खराब होती रहेगी। लिखना जरूरी था क्योंकि मैं बोलूंगा तो फिर भूल जाऊंगा। अब सुनिए दोनों सेंटेंस। सबसे पहली बात है, देखिए, जब तक है ना या नहीं, जब तक ना या नहीं आ गया। जब तक शाम ना हो जाए, यानी जब तक शाम नहीं हो जाए, एक ही बात है। तो जब तक और नहीं दोनों में आ रहा है, लेकिन एक ऊपर वाले को देखिए, इसमें मैंने शर्त के रूप में टाइम को रखा है। जब तक शाम ना हो जाए तुम दौड़ते रहोगे, तो दौड़ना खत्म हो जाएगा किस वक्त, जैसे ये टाइम कंप्लीट होगा, क्योंकि शाम ऐसे रुक तो सकती नहीं है, या आपकी और मेरी मर्जी पे तो चलेगी नहीं, शाम तो आके रहेगी। तो टाइम है, जो आके रहेगा वो वक्त है, ठीक है। तो जब तक शाम ना हो जाए तुम दौड़ते रहो। सो सबसे पहले लास्ट वाला बनाएंगे, दौड़ते रहो, कीप रनिंग, ये तो हो गया दौड़ते रहो। जब तक अंटिल, देखिए, जब तक अंटिल, अब इसमें पूरा आ गया जब तक कि नहीं, क्या नहीं हो जाए, शाम, इवनिंग, EVENING। एक एग्जांपल और दूंगा तब समझना। सो यहां पे अंटिल क्यों लगाया, क्योंकि यहां टाइम की बात हो रही। नीचे देखिए, जब तक तुम सिगरेट नहीं छोड़ोगे तुम्हारी तबीयत खराब होती रहेगी भाई। तो यहां पे कोई टाइम नहीं है, शर्त है, सिगरेट छोड़ दो, आज छोड़ो, कल छोड़ो, 10 साल बाद छोड़ो, तुम्हारे हाथ में, मत छोड़ो, ऐसे निकल लो सिगरेट के साथ ऊपर पीना। तो यहां पे हम लोग शर्त रख रहे हैं, टाइम कोई लिमिट नहीं है। सो यहां पे अनलेस आएगा, तुम्हारी तबीयत खराब होती रहेगी, यू विल कीप फॉलिंग सिक का मतलब होता है तबीयत खराब होते रहना, या तबीयत खराब होना, कीप लग गया तो होते रहना। यू विल कीप फॉलिंग सिक अनलेस यू क्विट स्मोकिंग, यानी कि जब तक आप सिगरेट पीना नहीं क्विट कर देते, छोड़ देते। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से देख लेंगे, गौर फरमाइएगा। जैसे मैंने कहा, जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं जो है ना उठूं, मैं सो रहा हूं, जब तक मैं ना उठूं तुम टीवी देख लो। तो यहां एक टाइम दे दिया मैंने कि मैं तो उठूंगा ही, एक वक्त तो आएगा मुझे उठना ही है। तो जब तक मैं सो रहा हूं, जब तक मैं ना उठूं, तब तक टीवी देख लो। सो अंटिल, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जब तक तुम जो है, जब तक कोई एक सेंटेंस एकदम दिमाग में नहीं आएगा, ऐसे होता है, दिमाग खराब सा हो जाता है। हाँ, जैसे मुझे कहना है, जब तक मैं मना ना करूं तुम टीवी देख लो, तो मना ना करूं मतलब मेरी मर्जी, में कभी भी ना करूं, देखते रहो, ये तो शर्त है। या जब तक तुम फीस नहीं दोगे मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा, तो फीस नहीं दोगे, जब तुम दोगे तुम्हारी मर्जी है, कोई टाइम लिमिट नहीं, लेकिन क्लास जब फीस जमा करोगे। फिलहाल आपसे फीस नहीं मांग रहा हूं, फीस के रूप में आपसे लाइक वाला बटन दबाने को मांग रहा हूं, तो अभी लाइक वाला बटन दबा देंगे। अगला दोस्तों, जल्दी जल्दी अब चलते हैं आगे, बी का इस्तेमाल करेंगे। बी का मतलब होता है दोस्तों हो, जैसे जहां पर भी हो शब्द आ जाए, अब ये लास्ट में नहीं आएगा, बीच में आ जाएगा। जैसे वह खुश हो रहा है, मैं खुश हुआ हो, है ना, तुम खुश होगे, वह खुश होगी, देखिए, वह खुश होगी। अब यहां पर देखिए, हो आ गया, यह आ गया, तो बी लगेगा, शी विल बी हैप्पी, शी विल बी हैप्पी, ये देखिए आ गया, शी विल। तो बी क्यों आया, हो आ रहा है, ऐसे ही खुश हो जाओ, बी हैप्पी, है ना, खुश रहो, तो होना। अगला आ रहा है बीइंग, तो खुश होना, बी हैप्पी, दुखी होना, अच्छा होना, बुरा होना, सब जगह बी। नेक्स्ट है बीइंग,
बीइंग का हिंदी में दोस्तों मतलब होगा जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, पुल बनाया जा रहा है, घर तोड़ा जा रहा था, है ना, पैसे बांटे जा रहे थे, पैसे बांटे जा रहे थे, कुछ भी हो, कोई काम हो रहा तो किया जा रहा है। जैसे पैसे कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, तो ये काम किया जा रहा है, तो कैसे, मनी इज बीइंग अर्न, बीइंग आ गया, मनी इज बीइंग अर्न, और जो है ईयर, अर्न की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पैसिव वॉइस बन गया अब हमारा, है ना, टी भी लगता है किसी किसी में, अर्नड भी होता है, अर्न भी होता है, तो इस तरीके से। सो ऐसे ही पुल बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। लास्ट वाला बताऊंगा, इसके बाद आपको एक सेंटेंस दूंगा जो आपको दिल से बनाना है मेरे लिए, ठीक है। पहले एक सेंटेंस वो पहले ही बता देता हूं। बीइंग इसका मतलब है हो गया, हो गया। अबे भैया गया का क्या लिख दिया, ये क्या है, हो गया, है ना, कोई काम हो गया। जैसे मैं कह सकता हूं घर बिक गया है, पुल बन गया है, तो कोई काम हो गया। अब उसके आगे है लगा दीजिए, था लगा दीजिए, वो टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं कहूं घर बिक गया है, घर बिक गया है, गया है, तो यहां पे ये काम हो गया, है ना। सो यहां पर हम कह सकते हैं होम या हाउस हैज बीन लगा दिया, सोल्ड। इसी तरीके से अंग्रेजी आ गई है, यानी सीख लिया मैंने, है ना, लाइट वगैरह जो है भगा दी गई है, तो सब जगह बीन जहां पर कोई काम हो गया है। एक बार दोस्तों इसको देख लेंगे, ये आपकी मेहनत है। अब मैं आपको जो है एक होमवर्क देता हूं जो आप करके जाइएगा, यहाँ पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस है दोस्तों, और मुझे दिल से रिक्वेस्ट है आपसे, मैं करता हूं रिक्वेस्ट की इसे जरूर इंग्लिश में बनाइएगा। इसका आंसर इंग्लिश में लिखकर आप कॉमेंट सेक्शन में वीडियो के पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपके आंसर को हर्ट जरूर दूंगा। और आप मुझसे अगर अभी तक व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो यार ये तो बड़ी नाइंसाफी है, तो जल्दी से मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। बहुत आसान तरीका है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां क्लिक करते ही मेरा व्हाट्सएप चैनल आ जाएगा, जिससे आप बस फॉलो कर लीजिए और हम और आप व्हाट्सएप पर हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन, जहां पर मेरा एक कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, जिस पर एक डिस्काउंट चल रहा है हाफ रेट का। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं 10 दिनों के इस कोर्स को, तो आप एक कोड यूज कर सकते हैं SS50 और ये आपको हाफ रेट में मिल जाएगा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी पर आप मेरी किताब भी घर बैठे मंगवा सकते हैं। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।